नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेज में। यहाँ हम रामनिवास माथुरिया जो मैथ्स की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे थे और इसी कड़ी में एलसीएम एचसीएफ जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन नंबर 21 से तक हम कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 22 से आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें यदि 7 जोड़ दिया जाए तो वह 24, 32, 36 तथा 54 से पूर्ण रूप से विभाजित हो सकेगी। अब देखिए, यहाँ छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा है ना, मतलब यहाँ एलसीएम की बात कर रहा है। तो ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, 24, 32, 36 और 54 का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, इनका एलसीएम लेते हैं। क्या, 24, 32, 36 और 54। तो देखिए, सबसे पहले किसका 2 का भाग जाएगा तो कितना आएगा, 12। यहाँ 16, 18 और 27। वापस 2 का भाग जाएगा, कितना आएगा, 6, 8, 9 और 27। अब देखिए, वापस 2 का भाग जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 3, ये 4, इधर क्या जाएगा, भाग जाएगा नहीं तो 9 और 27 ऐसे कैसे आ जाएगा। फिर कितने का भाग जाएगा, ये हमारे पास 2 का भाग, तो 3। तो ठीक है, 4, 2 वापस जाएगा तो सीधा 4 का ही भाग लगाता हूँ, ये क्या आ जाएगा, 3, 1, 9 और 27। अब देखिए, वापस यहाँ 3 का भाग लगाइए, 1, 1, इसमें कितनी बार जाएगा, 3 बार, इसमें 9 बार। वापस 3 का लगाइए, 1, 1, 1 और 3, वापस 3 का, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 इंटू 2 4, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 32 इंटू 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 96 इंटू 9 कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक तो 96 और 3 इंटू 3 9 होगा ना। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 सिंह 54 का 4, हासिल पर 5, 9 में 81, 81 और 5 86, 864 क्या आया, इसका एलसीएम आया। अब देखिए, अब वो क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें यदि 7 जोड़ दिया जाए तो वह 24, 32, 36 तथा 54 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। तो 864, 24, 32, 36 और 54 तीनों से पूर्णतः विभाजित है ना। तो अगर इसमें से मैं 7 घटा लूँ, ठीक है, अगर इसमें से मैं 7 घटा लूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो 864 में से अगर मैं 7 घटाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा, 857। ठीक है, तो कहने का मतलब तो वही है ना, अगर 857 में अगर मैं 7 जोड़ देता तो क्या आता है, 864, और ये पूर्ण रूप से विभाजित होता। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ 857, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसको 25, 35 और 45 से विभाजित करने पर क्रमशः 18, 32 और 38 शेष रहे। तो देखिए, इस क्वेश्चन में भी आपको कुछ नहीं करना है। जब आपको कुछ नंबर दे दो और शेषफल अलग अलग देना, तो सबसे पहले इनका तो एलसीएम निकाल ही लीजिए आप। न्यूनतम संख्या बोला है ना, तो एलसीएम निकाल लीजिए। तो ये क्या है हमारे पास, 25, 35 और 45, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 का भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा, 5 बार, 7 बार और 9 बार। फिर वापस कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो ये 1, ये 7 और ये 9। फिर वापस 7 बार जाएगा तो ये 1, 1, 9। फिर वापस 9 का जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 1, 1, 1। तो इसकी फैक्टर क्या आ गया हमारे 5 बार 25, 25 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 175। 175 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 9 पंजे 45 का 5, हासिल ऊपर 4, 9 7 63 और 4 67 का 7, हासिल ऊपर 6, 9 9 एकम 9, 9 से 15 क्या आ जाएगा, 500, 1515। अब देखिए, ये तीनों का एलसीएम कितना आ गया, 1515। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब देखो, 25 से भाग दे तो कितना बचे, 18, 18 शेष बचता है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, 25 में से 18 माइनस करिए, क्या बचेगा, 7 बार। 35 में से 28 माइनस करिए, 28 माइनस करिए, जब 35 का भाग देते तो 28 शेषफल बचता है ना, तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। वापस 45 में से 45 का भाग देते हैं तब क्या शेषफल बचता है, 38 शेषफल बचता है, तो क्या आ रहा है, 7। तो ये जो कॉमन नंबर आ रहा है ना 7, आपको कुछ नहीं करना, इस एलसीएम से इस 7 को माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 1575 में से 7 माइनस करोगे तो 1568, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब आपको इस तरीके से दे दे कि शेषफल अलग अलग बच रहा हो तो आपको कुछ नहीं, इनको जिस संख्या से भाग दे रहे हो उसको माइनस करो, उसका जो कॉमन नंबर आएगा उसको एलसीएम से माइनस कर दो, सीधी सी बात है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, 23 और 35 को किस महत्तम संख्या से विभाजित किया जाए कि क्रमशः 32 और 56 शेष रहे। अब देखिए, महत्तम यानी बड़ी संख्या, मतलब किसकी, HCF की बात कर रहा है। ठीक है, अब एक चीज बताइएगा मुझे, 2300 में अगर हम किसी संख्या से भाग दें और 32 शेष बचता है, तो अगर 2300 में से अगर मैं 32 माइनस कर लूं, ठीक है, 2300 में से अगर मैं 32 माइनस कर लूं, तो उस संख्या में क्या जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा ना। तो जब 3200 में से मैं 32 माइनस करूंगा तो क्या, 2268, मतलब जो संख्या है उसका 2268 में पूरा पूरी पूरी भाग जाएगा। और अगर 3500 में जब भाग देते तो क्या शेषफल बचता है, 56, मतलब 3500 में से अगर मैं 56 माइनस कर लूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3444, और 3444 में उस संख्या का पूरा पूरा भाग जाएगा। मतलब 2268 में भी पूरा पूरा भाग जाता है और 3444 में भी पूरा पूरा भाग जाता है। तो इन दोनों संख्याओं का क्या आप ले लो, HCF ले लो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2268 और 344 का क्या लेना है हमारे को, HCF लेना है। ठीक है,
तो देखिए इनके फैक्टर निकाल लीजिए। 2 2 6 8, 2 से भाग देंगे क्या आएगा 1 1 3 4, वापस 2 से डिवाइड करिए, ये क्या आ जाएगा 5, क्या बचेगा 1 और 3 6 बार जाएगा, 1 बचेगा 7, 5 6 7। अब देखिए 3 से डिवाइड होता है क्या, ये 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा हमारे पास, 2 बचेगा, 2 6 24, 2 7 27, तो ठीक है 3 का भाग जा रहा है तो ये क्या बचेगा 1 बार जाएगा, 2 6 8 बार जाएगा, 2 बचा 1 8 9। अब वापस देखिए, अब इसमें जा रहा है क्या 3 से, वापस जा रहा है क्या, ठीक है 63 बार जा रहा है, ठीक है तो 63। वापस 3 से जा रहा है, जा रहा है 21 बार जा रहा है, ठीक है वापस 3 से डिवाइड करिए कितनी बार जाएगा 7 बार, 7 बार, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर आ गए 2 2 6 8 के। अब हम इसके भी निकाल लेते हैं, किसके 3 4 4 के। 2 बार 2 से जाएगा कितना बचे, कितनी बार जाएगा 1 बार, क्या बचेगा 1 और 4 7 बार, और ये 2 और ये 2। अब वापस 2 से दीजिए कितनी बार जाएगा ये, 9 8 दूनी 16, तो 8 बार गया, 1 और 2 ये 6 और 1। अब देखिए 3 से डिवाइड होता है क्या, ये 3 से डिवाइड करेंगे 6 और 6, ठीक है 3 से डिवाइड होगा, ये कितनी बार जाएगा ये 2 बार जाएगा, क्या बचा 2 और 6, तो फिर 8 बार जाएगा, 2 1 फिर 21 बचेगा, तो 21 में कितना 7 बार जाएगा। वापस देखिए ये किस में जा रहा है, वापस इसमें 3 का भाग जाता है क्या, अब देखिए 3 का नहीं जा रहा 7 का जाएगा, तो 7 चौक 28 और 1 बार। अब किसका जाएगा 41 में 41 का जाएगा, तो देखो इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 2 कॉमन है, ये 2 ये भी कॉमन है, फिर ये 3 कॉमन है, और फिर क्या आ रहा है 7 कॉमन है। तो इनका HCF क्या आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 4 4 3 जा 12 और 12 7 है 84। तो ये क्या आ जाएगा, वह संख्या क्या थी हमारे पास, वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या थी जिसको 2300 और 3500 में भाग दे तो शेष 32 और 56 रहे 84 थी, ठीक है। किसी न्यूनतम संख्या को 1856 में घटाया जाए ताकि प्राप्त शेषफल को जब 7 12 16 से विभाजित करने पर शेषफल 4 प्राप्त हो। मतलब 1856 को हम किसी ऐसी संख्या से घटाएं कि जब हम उससे जो शेषफल मिले ना, तो 7 12 16 से विभाजित करने पर शेषफल कितना 4 प्राप्त होना चाहिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे समझिएगा कि कोई शेषफल आता है जिसको 7 12 और 16 से विभाजित करने पर क्या होता है, शेषफल 4 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, 7 12 और 16 का एलसीएम ले लीजिए, 7 12 और 16 का एलसीएम, तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा सबसे पहले, तो 6 और 8, वापस कितनी बार 2, तो ये क्या आएगा 4 सॉरी 3 और 4, फिर ये 3 4 और 7 बार जाएगा ना, तो इनका देखो एलसीएम कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 4 3 12 12 चौक 48, और 48 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 7 8 56 का 6 हासिल ऊपर 5, 7 चौक 28 28 और 5 33, 336 इसका क्या आ गया एलसीएम आ गया। अब देखो वो क्या कह रहा है कि विभाजित करने पर शेषफल 4 प्राप्त होता है, तो 4 प्राप्त होता है, तो अब हमें क्या करना है यहाँ। अब देखिए 1856 में से कोई ऐसी संख्या ही घटाई होगी ना जो 336 की मल्टीपल से क्या होगी 4 कम होगी। तो आप एक चीज कर लीजिए, यहाँ 1856 में आप क्या करिए, अब 336 का भाग दे दीजिए, ये कितनी बार जाएगा देखो 336 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा 6 पंजे 30 ऊपर हासिल ऊपर 3 15 18 का 8 हासिल ऊपर 1 कितना आएगा 1680। तो 1680 को जब आप 1856 में से 1680 माइनस करोगे तो क्या आएगा 176। अब देखिए 4 शेषफल बचता है ना, मतलब 176 में से अगर मैं 4 घटाता हूँ तो क्या बचेगा 172। तो वही तो चीज़ है ना कि अगर 1856 में से अगर मैं 172 माइनस कर देता और फिर अगर मैं इनसे भाग लगाता तो हमेशा मेरे को शेषफल क्या मिलता 4 मिलता। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, वो भी उस ऑप्शन से करोगे तो और इजी हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, एलसीएम निकालो इनका, 7 12 16 का एलसीएम निकाला और 1856 में इसके एलसीएम से डिवाइड कर दो, ठीक है। वो डिवाइड इसलिए करा क्योंकि उसके मल्टीपल से ये कितना कम आ रहा है वो देखना है, तो इससे हम कितना घटाएं कि वो शेषफल 4 बचे। तो कुछ नहीं, एलसीएम निकालो, इस संख्या में एलसीएम का भाग दे दो और उससे चाहिए शेषफल 4 बच रहा है ना उससे माइनस कर लो, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया ना तो एक बार ऑप्शन से जरूर करके देखना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक आदमी के पास कुछ केले हैं, यदि वह प्रत्येक व्यक्ति को 6 या 8 की संख्या में केले देता है तो उसके पास 4 केले शेष बचते हैं, ठीक है। यदि वह प्रत्येक को 10 या 12 केले दे तो भी 4 केले शेष बचते हैं, ठीक है। पुनः यदि वह प्रत्येक को 15 और 16 के केले दे तो भी उसके पास 4 केले शेष बचते हैं, उसके पास कम से कम कितने केले। तो देखो आप इसमें कुछ मत करिए, उसकी हर कंडीशन में उसके पास कितने 4 केले शेष बच रहे हैं ना, तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए, कितने कितने केले वो दे रहा है। एक बार तो उसने दिए 6 और 8, और एक बार उसने कितने दिए 10 और 12, और अगली बार कितने दिए 15 और 16। तो आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए, इसी के मल्टीपल में होगा ना,
जो जो केला अगर इन सबके मल्टीपल में और 4 शेष बच रहा है तो जो भी निकलेगा उसको हम क्या करेंगे, उसमें 4 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखो इसका एलसीएम निकाल लिए, ये कितना आ जाएगा, कितनी बार गया, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, इस पे जाएगा नहीं, और ये कितना 8 बार। वापस 2 से डिवाइड करिए, ये कितना आएगा, 3 2 5, ये कितना वापस 3 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, और ये कितना 4। अब देखिए वापस 2 से डिवाइड करिए तो ये क्या आएगा, 3 1 5, 3 15 और 2, वापस 2 से डिवाइड होगा तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या आ जाएगा, 3 1 5 3 15 और 2, जैसे 2 का भाग दिया तो ये तो 1 हो गया ना। अब 3 का भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 1 5 1, और ये कितना आ जाएगा 5, वापस का 5 देंगे तो देखो एलसीएम कितना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 16 48, 48 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 240। अब वो क्या कह रहा है कि जब भी वो इतने केले देता है ना तो हमेशा 4 शेष बचता है, तो मगर अगर मैं इसमें 4 जोड़ दूं तो ये मेरा कितना आता, 244। और जब भी मैं 244 किलो में से बांटता ना, 6 8 10 12 15 16, तो हमेशा मेरा क्या शेषफल बचता है 4। मतलब हमारे पास क्या रहा होगा, हमारे पास टोटल केले कितने रहे होंगे, 244 रहे होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ कंफ्यूज मत होना, प्लस और माइनस है। 240 हमारा एलसीएम आया, मतलब 240 जब वो बांट देता है ना तब तो क्या बचता है, कुछ नहीं बचता है ना। 240 में तो 0 0 बचता होगा, क्योंकि एलसीएम है मल्टीपल में है। तो यहाँ तो क्या रहा, 240 में सब कुछ बढ़ जाता है। 4 शेषफल कब कब रहेगा, जब 4 एक्स्ट्रा होंगे तभी तो 4 शेषफल रहेगा। ठीक है, मतलब हमारे पास टोटल कितने थे, 240 प्लस 4 इक्वल टू 244। देखो ये एलसीएम इसका ये निकाला ना, मतलब ये सारे को एलसीएम का मतलब ये होता है कि ये सब में पूर्णतया विभाजित होते हैं, ये सबका मल्टीपल है। ठीक है, तो अगर 240 होते तो कुछ शेष बचता ही नहीं, मतलब 4 एक्स्ट्रा थे ना, तभी तो 4 हमारे पास एक्स्ट्रा बच रहे हैं। ठीक है, तो 240 में 4 ऐड कर लीजिए, 244 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 6 9 12 15 में से किसी एक से भाग देने पर एक शेष बचे। क्वेश्चन नंबर 27, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 6 9 12 15 में से किसी एक से भाग देने पर एक शेष बचे। ठीक है, तो यहाँ देखिए कुछ मत करिए, आप भाग देके देख लीजिए। अगर 9900 में अगर मैं 9 से भाग देता हूँ तो शेष वाला एक बचेगा ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन ही नहीं है। और 4 बार 9 आ रहा है, ठीक है, 9 से भाग दोगे यहाँ तो 9 9 9 9, 0 शेष वाला बचेगा, तो ये भी नहीं होगा। देखो इसमें 6 का भाग देके देखिए क्या बचेगा, 6 का भाग दोगे 3 बचेगा, 3 9 36 बार जाएगा, 3 0 बचेगा, 3 30 में पूरा भाग जाएगा, एक शेषफल बचेगा। 6 से 9 से भाग दोगे, 9 से भाग देंगे तो देखो कॉमन सेंस वाली बात है, 9 में पूरा जाएगा, 9 में पूरा जाएगा, एक शेषफल बचेगा, 9 से भी बचेगा। 12 का भाग दीजिए, 12 8 छिन्नवे, क्या बचा 3 0, तो 12 24, 24 30 में से 24 जाएगा, 6 1 60 बार जाएगा, तो यहाँ पे भी एक 6 एक शेषफल बच रहा है, 12 से भी बच रहा है। 15 से भाग दोगे तो भी एक शेषफल बचेगा, तो मतलब सीधा सा हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ए। देखो एलसीएम एचसीएफ मैं कर रहा हूँ ये सब चीजें, लेकिन मैं प्रीफर करूंगा कि एग्जाम में आप ऑप्शन से सोल्व करना, गलती होने के चांस नहीं रहेंगे और आपके एक्यूरेट क्वेश्चन भी बैठेंगे। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 12 16 तथा 24 से भाग करने पर क्रमशः 2 6 तथा 14 शेष छोड़ती है। अब देखो आप इसको एलसीएम करके करने जाओगे तो माइनस प्लस में उलझ जाओगे, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ऑप्शन से सोल्व करो। तो सबसे पहले आप ऑप्शन से सोल्व करिए, 9974 से स्टार्ट करते तो 12 का भाग लगा दिए, कितने बचे 12, 3 शेषफल बचेगा, 3 और 7 12 36, एक बचेगा, 1 और 4, 12 का भाग लगाओगे तो 2 शेषफल। ठीक है, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। फिर 16 से भाग लगा दिए तो ये क्या, 16 8 16 छिन कितना होता है, छिन में कितना बचेगा, 3 3 7 32, 5 बचेगा, 5 4 54 16 16 48, तो 6 शेष बच रहा है। ठीक है, 6 शेष बच रहा है। वापिस 24 से भाग लगा दीजिए, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, कितना आएगा 72 70 92, कितने 24 को 4 से भाग लगाओ, छिन्वा आएगा ना। ठीक है, 3 बच रहा है, 3 और 7 37 में से 24 निकालो, 13 बचा, 134, 134 में 24 का भाग लगाइए आप, ये कितनी बार 120 में जाएगा, तो 14 शेष बच रहा है ना, बच रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई, मतलब हमारा आंसर क्या होगा यहाँ, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑप्शन से सोल्व करिए, आपको ऑप्शन से पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या ऑप्शन हो जाएगा, 9974। अब देखो, अब आप यहाँ कहोगे कि सर 9974 आ रहा है, इससे बड़ी संख्या 99998 आ रही है, तो कॉमन सेंस की बात है कि 12 16 और 24 का एलसीएम लोगे ना आप, तो ये क्या बहुत बड़ी संख्या निकलेगी, तो वापस इसका मल्टीपल क्या रहा होगा, इसका एलसीएम को इसमें ऐड करोगे जो इसका मल्टीपल रहा होगा ना, लेकिन वो 5 अंकों की संख्या में चली जाएगी। तो कॉमन सेंस की बात है, हमारा यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, किसी संख्या को 15 20 या 35 से भाग करने पर हर बार शेषफल 8 होता है, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो ऐसी छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या वही रही होगी कि इनका एलसीएम ले लीजिए आप। ठीक है, 15 20
और 35। देखो इन तीनों का कॉमन मल्टीपल क्या होगा, सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो 15, 20 और 35 से भाग करने पर शेषफल कुछ नहीं देती हो, तो इसका एलसीएम होता होगा। तो सबसे पहले तो आप इसका एलसीएम निकाल दीजिए। देखो 5 का भाग देता हूँ कितनी बार, 3 बार, 4 बार और 7 बार। वापस कितनी बार, 3 बार, 4 बार और 7 बार ही जाएगा ना, तब ये जाके क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। 5 ही 15, 15 चौक 60 और 60, 6 को 7 से तो ये कितना आ जाएगा, 420। अब देखो ये क्या कह रहा है कि शेषफल क्या बोलता है, शेषफल हमेशा 8 मिलता है। तो शेषफल कब मिलेगा, शेषफल कब मिलेगा, अगर मैं 420 में से 8 अगर मेरे पास एक्स्ट्रा होता, ठीक है, 420 में तो 15, 20, 35 तीनों का पूरा पूरा भाग जाता, लेकिन अगर मेरे पास यहाँ 8 एक्स्ट्रा होता मतलब 428 होता, तो जब मैं 15 से भाग देता तो भी 8 शेष बचता, 20 से भाग देता तो भी 8 शेष बचता, और 35 से भाग देता तो भी 8 शेष बचता, क्योंकि 420 में 35 का भाग पूरा पूरा चल जाता, बचा शेष क्या बचता, 8। 20 से भाग देता तो 420 में पूरा पूरा जाता, बचता क्या, 8। 15 से भाग देता तो 420 में क्या जाता, पूरा पूरा भाग, बचता क्या, 8। मतलब वो क्या हो जाएगी संख्या हमारे पास, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 428। 3 खेत है जिनका क्षेत्रफल क्रमशः 165, 195 और 285 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। इनमें बराबर बराबर नाप की फूल की क्यारियां बनती है, ठीक है। यदि प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 3 मीटर हो तो उसकी अधिकतम लंबाई क्या होगी। अब देखो क्यारी है तो लंबाई इंटू चौड़ाई कुछ ना कुछ रही होगी, चौड़ाई इसने क्या कह दी थी हमारे को, सॉरी ये लंबाई ले लो और ये चौड़ाई, चौड़ाई इसने 3 दे रखी तो लंबाई कुछ ना कुछ रही होगी। और क्या तीनों में इक्वल साइज की रही है ना ये, तीनों खेतों में। तो देखो सबसे पहले तो एक चीज देखो कि 165, 195 और 285 का HCF क्या आ रहा है, ठीक है। HCF इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे को क्यारियां बनानी है, तो सबसे छोटी से छोटी साइज में किस में फिक्स हो सकता है, तो HCF ही होगा ना, कि सबसे वही हम या बात वही आ रही है कि बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें ये पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 165 को जब आप मल्टीपल आएगा तो ये कितने का, देखो किसमें आप इसमें 5 का भाग दीजिए आप, 165 में कितनी बार जाएगा ये हमारे पास, 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखो 150 में तो कितनी बार चल जाएगा, 30 बार बचेगा। तो 5 इंटू 33, 33 को इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5 इंटू 3 इंटू 11। इसी तरीके से 195 के फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे पास, 5 से भाग दीजिए कितना बच जाएगा ये हमारे पास, 39। 39 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 इंटू 3 इंटू 13। इसी तरीके से 285 आएगा आपके पास, 285 में 5 से डिवाइड करिए, तो देखो 5 से डिवाइड करेंगे हम इसको तो कितना आएगा ये हमारे पास, 250 में तो कितना आ जाएगा, 5, ये कितना बच जाएगा, 57। ये क्या बच जाएगा हमारे पास, 5 इंटू 3 इंटू 19। तो देखिए HCF कितना आ जाएगा, तीनों में क्या कॉमन क्या आ रहा है, 5 इंटू 3, तो HCF कितना आया इसका, 15। अब देखिए 3 इसकी चौड़ाई है, 80 या 15 आ रहा, मतलब उस जो क्यारी है ना उसका टोटल एरिया कितना रहा होगा, 15। तो एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो मतलब 3 इंटू चौड़ाई तो 3 है, तो वो लंबाई को हम क्या मान लेते हैं, एल मान लेते हैं, तो 15। तो एल यहाँ की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 15/3। तो लंबाई कितनी आ गई है हमारे पास, 5 मीटर। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्यारी रही होगी वो लंबाई इंटू चौड़ाई में तो रही होगी। टोटल मैक्सिमम क्यारी कितने की बन सकती है हमारे पास, 15, क्योंकि सब इसके मल्टीपल में आने चाहिए ना। अगर 15 से ज्यादा लूंगा तो हमारा सेटिंग ही नहीं बैठेगी खेत की, कि ये क्षेत्रफल सेट ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए तो हमने HCF निकाला कि भाई मिनिमम क्यारी हम अधिकतम, मतलब बड़ी से बड़ी हम क्यारी को कितने की बना सकते हैं, 15 की बना सकते हैं, 15 मीटर स्क्वायर की। तो 15 मीटर स्क्वायर में अगर 3 मीटर चौड़ाई है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, जाहिर सी बात है 5 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो तथा पूर्ण वर्ग भी हो। अब देखिए यहाँ छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा, मतलब क्या, सबसे पहले तो आप एलसीएम ले लीजिए। छोटी से छोटी संख्या मतलब आग बंद करके एलसीएम, तो 12, 15 और 20 का एलसीएम लीजिए, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा सर, 2 से भाग लगा दीजिए, 6, 15 और 10। वापिस 2 से भाग लगा दीजिए, 3, 15 और 5। अब क्या जा रहा है, 3 का जाएगा एक बार, ये 5 बार और ये 5 बार, वापस 5। तो ये क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, कितना आ रहा है इसका एलसीएम, 2 इंटू 4, 4×3 = 12, 12×5 = 60। अब देखिए 60 पूर्ण वर्ग है क्या, नहीं है। अब देखो 60 की मल्टीपल में आप चलते जाइए कि 60 की मल्टीपल में ये जो पूर्ण वर्ग है ना ये कितने आएगा। देखो इसको पूर्ण वर्ग बनाने का एक तरीका और भी बता देता हूँ मैं आपको। देखो ये 2, ये तो पूर्ण वर्ग बनेगा, लेकिन यहाँ क्या, इस 3 में अगर मैं एक 3 और मल्टीप्लाई कर दूं और इस 5 में अगर मैं एक 5 और मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास पूर्ण वर्ग बनेगा ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये तो 2, ये तो क्या हो जाएगा 4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं कितना बन जाएगा 9,
और 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 25। तो ये क्या आ जाएगा, 25 को 9 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा हमारे पास, 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225, 225 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 900। अब देखो ये 900 600 की 60 की मल्टीपल में तो आ रहा है ना, तो मतलब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 12 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित भी और पूर्ण वर्ग भी हो, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 900 हो जाएगा। और देखो ये पूर्ण वर्ग इसलिए हमको पता चल जाएगा, देखो कि 900 के जब मैं फैक्टर करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, 900 के फैक्टर मेरे पास ये तो आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। और जब मैं इसका रूट लूंगा तो ये रूट्स के बाहर क्या निकलेगा 2 इंटू 3 इंटू 5, पूर्ण वर्ग ही निकलेगा ना, 2 3 6 6 पंजे 30। तो ये 30 का क्या होता है 900 का रूट क्या आ जाएगा 30। तो यही तो हमारा आंसर है कि सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी जो 12 15 और 20 से विभाजित भी और पूर्ण वर्ग भी हो, तो वो क्या हो जाएगी 900 हो जाएगी। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 5 6 8 9 12 से भाग देने पर हर स्थिति में एक शेष बचे। तो कुछ मत करो, 5 6 8 9 12 का एलसीएम ले लीजिए, छोटी से छोटी संख्या बोला है ना, तो 5 6 8 9 और 12, इसका देखो एलसीएम लेंगे तो कितने का भाग जा रहा है इसमें, 2 से भाग लगाइए सबसे पहले, 3 4 9 6, वापस 2 से भाग लगाइए क्या आ जाएगा 5 3 2 9 3, अब वापस 2 का भाग लगाइए तो ये 5 और 3 यहाँ तो क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखो 3 का भाग लगाइए तो ये क्या आ जाएगा 1, 9 में 3 का भाग लगेंगे बच क्या बचेगा 3 और यहाँ 1 बचेगा, वापस 3 बार जाएगा और 5 बार जाएगा तब जाके ये सब क्या हो जाएंगे 1 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 को 3 से 72, 72 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 360। अब देखिए 360 में से तो जब इन संख्याओं का आप 360 में भाग लगोगे तो क्या होगा पूरा पूरा जाएगा, लेकिन एक शेष बचेगा, तो वो क्या कंडीशन क्या रही होगी 360 में एक एक्स्ट्रा और होगा, मतलब वो संख्या कितनी 361 रही होगी ना। तभी तो जब भी हम 5 से भाग लगाएंगे, 6 से भाग लगाएंगे, 8 से भाग लगाएंगे, 9 से भाग लगाएंगे, 12 से भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा एक बचेगा। किस कंडीशन में बचेगा जब ये 361 हो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा इसका 361। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 घंटियां 18 24 30 तथा 36 सेकंड के अंतराल पर बजती है। ठीक है, तो बताओ 18 मिनट में कुल कितनी बार बजेगी। ठीक है, 18 24 30 तथा 36 सेकंड के अंतराल पर बजती है, तो वो चारों घंटियां एक साथ कब बजती होगी इनके एलसीएम पर। ठीक है, इनका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा इन सबका मल्टीपल, फर्स्ट मल्टीपल एलसीएम होगा, तो उस एलसीएम के टाइम पे वो चारों एक साथ बजेगी ना। तो सबसे पहले तो आप एलसीएम निकालो इसका, किसका 18 24 30 और 36 का। तो देखो कितने का भाग जा रहा है इसमें 6 का भाग जा रहा है ना, तो डायरेक्ट 6 का लगाते हैं 3 बार 4 बार ये 5 बार और ये 6 बार। अब वापस देखो 3 का भाग लगाइए यहाँ, तो ये 1 बार ये 4 ये 5 और इधर क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। अब वापस क्या करिए 2 का भाग लगाइए तो 1 2 5 और 1 ये 2 और ये 5 आ जाएगा। देखो एलसीएम कितना आ रहा है 6 थी 18, 18 दूनी 36, 36 को 2 से करोगे तो 72, 72 को 5 से वापस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 360। मतलब यहाँ क्या हो रहा है हमारे पास हर ये 360 सेकंड में एक साथ बजती है। 360 सेकंड का मतलब कितना 6 मिनट, 6 मिनट में एक साथ बजती है, तो 18 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी, जाहिर सी बात है 18/6। मतलब देखो 18 मिनट में कितनी बार बजेगी, अभी देखो 4 बार बजेगी, यहाँ हमको एक और ऐड करना पड़ेगा, कैसे ये 18 मिनट का गैप रहा होगा। देखो सबसे पहले तो यहाँ बजी होगी, ठीक है फर्स्ट में तो बजी ही होगी ना, स्टार्टिंग में बजी है, फिर जस्ट उसके 6 मिनट बाद बजी है, छठे मिनट में, एक तो 0 मिनट पे बजी, एक बार बजी, फिर 6 मिनट के बाद बजी, फिर वापस 6 मिनट के बाद क्या होगा 12 मिनट, ये एक बार बजेगी, वापस जब ये 18 मिनट आएगा तो ये क्या चौथी बार बजेगी। तो कुछ नहीं करना आपको, जो ये मिनट निकला है ना इसमें टोटल मिनट का भाग देखिए एक ऐड कर लीजिएगा एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये कितनी बार बजी होगी 1 2 3 4, 4 बार बजी होगी 18 मिनट के अंदर। ठीक है, देखो यहाँ कंफ्यूज मत होना, एक तो स्टार्टिंग में बज रही है, उसके बाद 6 मिनट बाद, फिर उसके 6 मिनट बाद, उसके 6 मिनट बाद, तो इसी तरीके से ये 18 मिनट में कितनी बार बजी 4 बार बजी है ना। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसका 25 73 और तथा 97 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में समान शेष बचता हो। तो देखिए इसके लिए बेस्ट तो आपके ऑप्शन से अच्छा कुछ हो नहीं सकता। देखो 24 का भाग देता हूँ मैं, जब 25 में तो कितना शेषफल बचेगा एक शेषफल बचेगा, 24 का जब मैं 73 में भाग दूंगा तो 24 थी ये क्या हो जाएगा 72, तो क्या एक शेषफल बचेगा। 24 का जब मैं 97 में भाग दूंगा तो कितना एक शेषफल बचेगा। तो यहाँ तो देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी 24,
और 24 से जब मैं भाग दे रहा हूँ तो हर कंडीशन में क्या हो रहा है मेरे पास, एक एक शेष बच रहा है ना, तो सीधा सा बात है हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब मेरे को आगे चेक करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि सब छोटी संख्या और यहाँ हमारे को बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है, तो आप जब चेक करो ना ऑप्शन से तो सबसे बड़ी संख्या ही पकड़ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, माना ए और बी दो व्यंजक है, ठीक है, जिनका लसाअ ए है तथा मैसअ बी है, मतलब एलसीएम तो ए है और एचसीएफ कितना दे रखा है, बी दे रखा है। यदि ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी हो तो इन रिलेशन में से हमें देखना है कि कौन सा सेटिस्फाई होगा। तो देखो अभी हम पिछले वाले चैप्टर में इसमें तो अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन हमने देखा था कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, एचसीएफ इंटू एलसीएम। मतलब दो संख्याओं का अगर एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन क्या होता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो देखो संख्याएं क्या दे रखी है हमारे पास, ए इंटू बी, और एचसीएफ कितना दे रखा है हमारे को, बी, और एलसीएम कितना दे रखा है, ए। तो इस ये क्या हो जाएगा टोटल या मल्टीपल, एचसीएफ तो कितना हमारे पास बी और ये क्या है ए, तो ये रिलेशन बन गया ना हमारे पास, कैपिटल ए बी इक्वल टू ए बी। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास ए प्लस बी, तो ये क्या कह रहा है कि ए प्लस बी और ए प्लस बी क्या होगा, मतलब ए प्लस बी और ए प्लस बी किसके इक्वल होगा, तो आपके कुछ मत करिए, दोनों को स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, तो ये क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अब देखिए ए बी इक्वल टू ए बी है, तो इस 2ab को मैं क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल ए बी तो लिख सकता हूँ, तो इधर से ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये रिलेशन क्या बन जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कहाँ दिख रहा है हमारे को, ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 43, 91 तथा 183 को भाग देने पर प्रत्येक दिशा में समान शेष रहे, ठीक है। तो 9 का भाग करके देखिए, 43 में जब 9 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 9 चौक 36 आता है, तो क्या बच रहा है, 7 शेषफल बच रहा है। अब देखिए 9 का 91 में देंगे तो क्या शेषफल बचेगा, 1 शेषफल, तो ये ऑप्शन तो ये गलत। अब 8 का भाग दीजिए, 8 सिंह क्या 8 पंजे 40, 3 शेष बचा। फिर ये कितनी बार जाएगा, 80, 80 और 8 में 88, तो 3 शेषफल बच रहा है, ठीक है। फिर 8 का 183 में भाग दोगे तो आप कितना बचेगा, 8 दूनी 16, 16 2 और ये 3, तो ये कितना यहाँ 7 शेषफल बच गया, तो ये ठीक है, ये ऑप्शन भी गलत, ठीक है। अब देखो 4 का भाग दो, कितना शेषफल बचेगा, 43 में 3 बार 3 बचेगा। 91 में तो जब दोगे तब भी 3 बचेगा, किससे, 2 और 1 21, और क्या जाएगा ये, हाँ देखो 4 से जब भाग दोगे आप तो ये क्या जाएगा, एक बार जाएगा और एक 11, 11 में 3 का भाग दोगे तो 3 शेषफल बचेगा। 183 में जब 4 का शेष भाग दोगे तो कितना बच जाएगा, 16, 2 बचेगा, 2 और 3, और जब ये जब पाँच बार जाएगा तो 20, यहाँ पे भी 3 शेषफल बच रहा है, मतलब तीनों कंडीशन में क्या 3 शेषफल बच रहा है, तो 36वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसमें 522, 1276 और 1624 पूर्णतः विभाजित हो। देखो बड़ी से बड़ी संख्या आ रहा मतलब एक बार एचसीएफ निकाल दो आप इन तीनों का, तो 522 का फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, 2 का भाग लगा दीजिए, कितनी बार जाएगा, 2 बार, एक शेष बोले 6, और इधर क्या बचेगा 261, ठीक है। फिर 3 का भाग लगाइए, 3 का भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा 24, 2 8 24, और कितना बचा 7, वापस 3 का भाग लगा दीजिए, कितना बचेगा 29। अब देखो आगे भाग जा रहा है क्या यहाँ, ठीक है, तो ये 29। अब देखिए अब इसे 1276 की फैक्टर निकालिए, 1276 के 2 से भाग देंगे 6, फिर कितने बार 3, और ये 8 बार, अभी 2 से भाग लगो कितना जाएगा हमारे पास 3 बार, इस 3 में कितनी बार जाएगा, एक बार, एक बचेगा 9 बार। वापस देखिए अब इसमें 3 से भाग लगाओगे, 3 से भाग लगेंगे तो भाग जाएगा, ठीक है, नहीं जाएगा 3 से इसमें भाग। अब देखिए इसमें 11 से डिवाइड होगा, 11 से भाग देंगे तो क्या बचेगा 29, तो ये क्या 29 का फैक्टर। अब इसी तरीके से 1624 निकाल दिए, 1624 में 2 का भाग देंगे तो ये क्या जाएगा 812, वापस 2 का भाग लगा दीजिए 4, और ये कितना, फिर एक में भाग नहीं जाएगा तो ये कितना बचेगा 0, और ये 6 बार, वापस 2 का भाग लगाइए, कितना बचेगा हमारे पास ये 203। अब देखिए 203 आया, 203 में वापस 3 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। इसमें देखिए 7 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा तो कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14, 6 और 3, तो ये कितनी बार 29, तो वापस 29। अब देखिए इनमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है हमारे पास, 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 29 दिख रहा है, 2 2 29, 2 2 और 29, तो 2 इंटू 2 इंटू
29, सॉरी यहाँ 2 नहीं आ रहा है ना, ये 3 हो, यहाँ करेक्शन कर लीजिए। 261 आया था 3 बार, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 29, तो ये कितना आ गया है 58। तो देखो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी 58, तो 58 दिख रहा है ना यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर 28 से बड़ा, अगर 28 से कुछ मल्टीपल होता ना तो वो हमारा आंसर होता, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा संख्या 28 ही दे रखी है, सबसे बड़ी संख्या, तो 28 ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसमें यदि 112, 172 तथा 232 में भाग दिया जाए तो प्रत्येक दिशा में 7 शेष बचे। मतलब क्या हो, अगर किसी संख्या में 112 से भाग दूं तो क्या बस 7 शेष बचना चाहिए, मतलब 7 शेष बचता तो वो संख्या पूरी तरह किससे विभाजित होती, तो 105 में उस संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है। इसी तरीके से अगर 172 में से अगर मैं 7 माइनस कर दूं तो ये कितना 165। 165 में भी उस संख्या का पूरा पूरा भाग जाता, और 232 में जब भाग देता तब भी 7 ही शेष बचता ना, तो 232 से जब मैं 7 माइनस कर देता हूँ तो कितना बचता है 225, मतलब 225 में भी उस संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है। तो देखिए 15, 16, 19 और 7, इनमें से ऐसी कौन सी संख्या दिख रही है जो इनको पूरी तरीके से डिवाइड कर देगी, तो वो क्या केवल यहाँ 15 ही होगा, और इनका आप HCF भी निकाल के देख लो, आपके पास 15 ही आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 15। देखो इसके फैक्टर क्या होंगे, 105 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 7 105, 165 को जब 15 इंटू क्या आ जाएगा मेरे पास 11, और 225 क्या हो जाएगा मेरे पास 15 इंटू 15। तो देखो इनमें कॉमन फैक्टर तो कितना 15 ही आ रहा है ना, मतलब HCF कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 15। तो वो संख्या क्या हो जाएगी कि जब इनको 112, 115, क्या 112, 172 और 232 में अगर हम 15 का भाग देंगे तो हर दशा में क्या हमारे को शेषफल 7 ही मिलेगा ना। ठीक है, तो हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा 15 आंसर हो जाएगा, और इसको आप ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को आप आराम से सोल्व कर सकते थे। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 संख्याएं किस अनुपात में है, 2 अनुपात 3 अनुपात 5 के अनुपात में है, और उनका में से कितना दे रखा है 8 दे रखा है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब देखिए में से दे रखा है और संख्याओं का अनुपात दे रखा है, मतलब ये जो संख्या है ना ये इसके 8 ही मल्टीपल में रही होगी। तो जब भी मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको अनुपात दिया हुआ और में से दे रखा हो ना, तो सीधा सा में से को उसके अनुपात से मल्टीप्लाई कर लो, आपकी वो संख्या निकल के आ जाएगी। तो जो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना, पहली संख्या 16 रही होगी, दूसरी संख्या कितनी रही होगी 8 3 24, और चौथी संख्या कितनी रही होगी 40। तो 16, 24 और 40 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 40, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, अनुपात दे रखा हो और आपको मैसे दे रखा हो तो मैसे को अनुपात से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके पास संख्या निकल के आ जाती है। तो यहाँ हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 40। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 8, 15 तथा 20 से पूर्णतः विभक्त हो। तो देखिए इनमें से जो भी संख्या होगी 4 अंकों की, वो क्या होगा कि 8, 15 और 20 के तीनों के HCF जो होगा उसके मल्टीपल में ही रही होगी ना, तभी तो डिवाइड होगी। तो 8, 15 और 20, 8, 15 और 20, इन तीनों का एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, इन तीनों का आप एलसीएम निकालोगे तो 120 आएगा। ठीक है, निकालने की जरूरत नहीं है, इतना निकाल दिया हमने, 8, 15 और 20 का आप एलसीएम निकाल ही सकते हो। तो मतलब 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 120 का मल्टीपल हो। तो देखो यहाँ क्या दिख रहा है हमारे को, 1120 की मल्टीपल है क्या, नहीं है। अब देखिए इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है 1200। तो इसी तरीके से 120 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1080। ठीक है, और जब 120 को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 960। तो ये तो 4 अंकों का नहीं है ही नहीं, 4 अंकों का तो क्या है सबसे बड़ा 1080 आ रहा है ना सबसे पहले, तो वो छोटी से छोटी संख्या 4 अंकों की, तो ये क्या हो जाएगा 1080 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब 1080 में जब आप 8, 15 और 20 से भाग दोगे ना तो उसमें कोई शेषफल नहीं बचेगा, वो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। 2000 और 3000 के बीच की ऐसी संख्याएं कितनी हैं जो 21, 24 और 28 से पूर्णतः विभक्त हो। तो आप कुछ मत करिए, सबसे पहले तो 21, 24 और 28 का एलसीएम ले लीजिए, तो हम आपको पता चल जाएगा कि किन किन संख्याओं में ये पूर्णतः विभक्त होते। तो देखिए 21, 24 और 28 में एलसीएम निकालिए, 2 का भाग दीजिए तो इसमें तो नहीं जाएगा, इसमें कितनी बार जाएगा 12 बार, और ये 14 बार। वापस 2 का भाग लगा दीजिए, कितना आएगा 6 और 7। अब वापस देखो कितने बार का भाग लगा, 3 का भाग लगाते हैं तो ये कितनी बार जाएगा 7 बार, 6 बार, क्या ये 2 बार आ जाएगा, और ये 7 का 7। तो फिर वापस कितना 2 और 7 आएगा, तब ये 1 1 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना निकलेगा 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 को 7 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 24, 7 7 दूनी 14, 7 चौक 28 का 8, हासिल ऊपर 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 168। मतलब देखो इनका एलसीएम कितना निकल के आया हमारे पास 168।
अब देखो 2000 से ठीक, अब एक या तो एक काम करो आप, 2000 में 168 का भाग दे दो और 3000 में 168 का भाग दे दो। 3000 में 168 का भाग लगाओगे तो कितने बार जाएगा? 17 बार जाएगा। और 2000 में 168 का भाग लगाओगे तो कितने बार जाएगा? 11 बार। जो शेष वाला रहा उसको भूल जाओ, तो यहाँ कुछ मत करो, 17 में से 11 को माइनस कर दो तो 6 आएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका आंसर हो जाएगा। मतलब 2000 और 3000 के बीच में कितनी कितनी संख्याएं हैं जो 168 से पूर्ण विभक्त, मतलब 168 से मतलब 21, 24 और 28 से पूर्ण विभक्त होगी, तो कितनी संख्या होगी? केवल 6 संख्याएं होगी, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।